सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे इस ई टीचिंग के क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रतिदिन 9th के हमारे सभी छात्र छात्राएँ रेखाएं और कोण चैप्टर पढ़ रहे थे, उससे संबंधित कई अपग्रहित, कई प्रमेय, समांतर रेखाएं, अल्टरनेट एंगल, ऐसे बहुत सी चीज़ें आपने, बहुत सी बातें, तथ्यों को आपने सीख लिया था। इसी क्रम में एक्सरसाइज आप 6.1 भी कर चुके हो, तो उस 6.1 के बाद एक्सरसाइज 6.2, इस एक्सरसाइज के आज हम लोग क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं। प्रश्न आप सभी लोग क्या करेंगे, बुक से देख लेंगे और उनको कैसे हल करेंगे, तो ये आज इस क्लास में समझना है। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। एक्सरसाइज है 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है एक्सरसाइज के कि आकृति दे रखी है। तो आकृति दे रखी है, चित्र बना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र को बना लेते हैं। इसमें आकृति दे रखी है। क्वेश्चन में कहा है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साथ साथ ये भी कहा है कि AB समांतर CD। तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा, चूंकि AB समांतर CD है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, आपस में समांतर हैं। हमको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे जो समांतर रेखाओं वाले जो अवग्रहित हैं, तो तथ्य हैं, उनको हम लगाते हैं। क्या है, देखिए, आप जानते हैं क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये AB समांतर CD को, ये जो रेखा है इसका नाम हमने लिख दिया ABCD, इसको EF लिख देते हैं, EF। ये EF काटती है, ठीक। तो EF काटती है, तो इसका मतलब ये होगा, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 30। y बराबर 130 अंश हो जाएगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तथा x बराबर y होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक। और y का मान आप निकाल ही चुके हो, कितना, 130। इसलिए x और y की वैल्यू आपने इस तरह से ज्ञात कर ली। दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें भी कह रखा है एक आकृति बनी है। तो उस आकृति को पहले क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं। तो आकृति में, इस आकृति में AB समांतर CD है और CD समांतर क्या है, EF है, ये दे रखा है। साथ साथ एक भी कह रखा है कि y और z में कितना अनुपात है, 3 और 7 का रेशियो है, 3:7 का रेशियो इसमें दे रखा है। अब हमको ये जो x y z है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कहा x का मान ज्ञात करिए। किसका मान निकालना है हमको, x का। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखें हम, ये दोनों रेखाएं कैसी आपस में समांतर, तो समांतर हैं, तो इसलिए z ये दे रखा है, इसलिए ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक, z हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि CD समांतर EF पहले से लिखा है, इसलिए कोण C, इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, PABCDEF G, और इसको H, इसको लिख दिया I। तो कोण CGH, कोण CGH इक्वल क्या हो जाएगा, GHF। क्यों, एकांतर कोण है, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब
इसका मान तो जेड दे रखा है, तो इसलिए इस कोण का मान भी क्या हो गया, जेड हो गया। अब वाई प्लस जेड, इन दोनों को जोड़ें, क्योंकि वाई प्लस जेड अगर हम जोड़ते हैं तो एक सीधी रेखा है और इस रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। और वाई की वैल्यू देखिए, हम ये अनुपात दे रखा है, तो हम वाई को लिख देंगे 3k और जेड को लिख देंगे 7k बराबर 180, हो गया 10k हो गए, तो k बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक, k का मान 18 आ गया। अब हम लिख सकते हैं तो y का मान देखिए कितना है, 3k है, तो 3 × 18, 18 3 54 हो गए। तो ये y का मान हमारा कितना आ गया, 54 आ गया। यहाँ पर y का मान हम ले लेंगे 54। और y प्लस जेड, चूंकि एक ही ओर के अंतः कोण है, y प्लस जेड, एक ही y और z जो है समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका मतलब y प्लस जेड का मान हम निकालेंगे, कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। अब वैल्यू रख लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो y प्लस जेड तो हम 180 लिख चुके हैं, लेकिन ये x प्लस y एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए इनका योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो x प्लस y लिखना हमको यहाँ पर, x प्लस y की वैल्यू देखिए 54 निकाली आपने, और ये हो गया 118। x बराबर 180 में से हम ये घटा देंगे 54। ठीक, तो इनको 180 में से 54 घटा दीजिए, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गया, तो 6 बचा, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। 126 डिग्री x की वैल्यू हमको निकालनी थी, वह निकल गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें देखिए क्या करना है। इसमें कहा है ए बी और सी डी क्या है, दोनों रेखाएं समांतर। इन समांतर रेखाओं पर ए जो रेखा ई एफ, इसको लिख दें, ई एफ लिख दिया हमने, एफ ई आई एफ क्या है, इसमें लंब है दोनों रेखाओं पर। साथ साथ ये भी कहा है कोण जी ई डी, कोण जी ई डी मतलब पूरा कोण जो है वो कितना है, 126 क्वेश्चन कह रखा है। तो निम्नलिखित कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इन कोणों को कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए आप, ये पूरा कोण कितना है, 126 का है, और जबकि ये 90 है लंब होने के कारण, तो बचा हुआ कोण ये वाला कितना आ जाएगा हमारा, 36 आएगा। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि एंगल जी ई डी बराबर 126 है और कोण ई एफ ई डी कितना है, 90 है। ठीक, एफ ई डी 90 दे रखा है, इसलिए कोण एफ ई डी इसलिए दे रखा है कोण, इसलिए कोण एफ जी ई एफ बराबर हो जाएगा, क्या लिख दें हम, 126 माइनस 90 कितना रह गया, 36। तो जी ई एफ निकल गया, ये कोण जो पूछा था, जी ई एफ एक कोण आपका निकल गया। दूसरा इसमें क्या पूछा है, एफ जी ई पूछा है, एफ जी ई के वाला कोण पूछा है। आप जानते हो ए ई एफ किस पे लंब है, क्योंकि ई एफ लंब है सी डी पी, तो अब ए बी और सी डी समांतर है, तो इसलिए समांतर है होने के कारण, समांतर होने के कारण क्या होगा, ये ई एफ इस पे भी लंब होगी। ठीक, तो त्रिभुज में आप जानते हो कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो कोण हम जब निकालेंगे एफ जी ई निकालेंगे, कोण एफ जी ई, तो क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के घटा देंगे, 90 + 36
तो 90 प्लस 36 कितना हो गया, अभी हमने घटाया था, कितना आया 126। अब इस 126 में घटाओ तो 10 में से 6 जाएंगे 4, और यहाँ 7 में से 2 जाएंगे और कितने बचेंगे 5, तो ये 54 आ गया। FGE एंगल जो आ गया कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। दूसरा इसमें कौन सा पूछा है, AGE पूछा है, AGE ये वाला एंगल पूछा है। तो आप जानते हैं क्या, AGE ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, बराबर GED। क्यों, एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, एंगल बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, ये भी कोण हमारा कितना हो जाएगा 126। तो AGE जो एंगल होगा कितना हो जाएगा 126 अंश का हो जाएगा, इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर चित्र दे रखा, पहले तो क्या करेंगे हम, जो चित्र दे रखा उसको बना लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि PQ समांतर ST और कोण PQR कोण TSR दे रखे 130 और 110 अंश दे रखे। तो कोण QRS निकालना है हमको। QRS मतलब ये वाला जो कोण है आपको ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमने PQ के समांतर या ST के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं जो R से जाती है। R से जाती हुई एक रेखा हमने खींच ली, ठीक। अब इससे क्या होगा, देखिए अगर ये इस रेखा का नाम PQRST और इसको हम लिख देते हैं AB, ठीक। अब देखें इसमें AB समांतर ST हो जाएगा, AB समांतर ST, फिर हमने समांतर खींची है। तो ये जो कोण होंगे इनका, इसको मान लिया x प्लस 30 130 बराबर कितना हो जाएगा 180 होगा। क्यों, एक ही ओर के अंतः कोण है, इसलिए इनका योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू होगा 180 माइनस 130, तो इनको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 50। तो ये मान हमारा कितना आ गया 50। अब हमको क्या करना है, इसी तरह से देखिए PQ के समांतर फिर से देखिए AB हो जाएगा, तथा PQ समांतर AB है, इसलिए इस कोण को हमने कुछ मान लिया 22। तो 22 प्लस 110 इनका भी योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण है। तो 22 प्लस 110 बराबर 180। तो 22 इक्वल टू 180 माइनस 110 हटा दिए, कितने बच गए हमारे, ये 70 अंश हो गया, ये आ गया 70। पूछा था हमसे इस कोण की वैल्यू बतानी है हमको। अब देखिए, क्योंकि ARB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए कोण x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का मान कितना होगा 180 होगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। x का मान हम निकाल चुके पहले से ही, कितना आया था 50 आया था। y का मान निकाला तो कितना आया 70 अंश आया। तो ये जेड निकालना, ये जोड़ लीजिए, जोड़िए 50 और 70 कितने हो गए 120 हो गए। 120 के उधर ले जाएंगे तो माइनस 120 घटाने पे घटा दीजिए, कितना आया 60। तो ये जेड मतलब कोण QRS कितना आ गया 60 अंश, इसकी वैल्यू आ गई। ये हमको निकालना था इस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, इसमें भी एक आकृति दे रखी है
तो क्या करना है, उस आकृति के हिसाब से इसको देखना है। तो आकृति में सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ए बी समांतर सी डी। हम 5 का पहले तो क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, कैसी आपस में समांतर। ए बी और सी डी कैसी आपस में समांतर हैं, दोनों रेखाएं। और क्या कहा है, ये भी कहा है कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए बी समांतर सी डी भी कहा है, कोण ए पी क्यू बराबर दे रखा है कितना क्वेश्चन में, 50 डिग्री, 50 अंश दे रखा है। और कोण पी आर डी 127 दे रखा है, पी आर डी बराबर 127। तो पहले चित्र को पूरा कर लीजिए, फिगर को, आकृति को पूरा करने के बाद क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर इस तरह बना रखा है, 50 अंश दे रखा है। और पी आर डी 127 दे रखा है, तो 127 लिख दिया हमने। ठीक है, कोण एक्स कोण वाई, ये कोण एक्स है, ये कोण वाई। कोण एक्स और वाई कोणों को बताना है, कितने एक्स और वाई की मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे निकालेंगे एक्स और कैसे ज्ञात करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए ए बी समांतर कौन सी रेखा है, सी डी। और जिनको ये पी आर तिरछी जो लाइन है, तिरछी लाइन है, पी आर इसको काट रही है। तो जो पी आर काट रही है, ए बी समांतर सी डी को पी आर काटती है या छेद करती है। तो कोण ए पी आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर डी। क्यों, एकांतर कोण है इसलिए क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये कोण 50 प्लस वाई लिखा हुआ है, 50 प्लस वाई, पूरा कोण लेंगे तो 50 प्लस वाई हो जाएगा। ये कितना है, 127। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 127 माइनस 50, तो घटा दीजिए। तो घटाएंगे 7, 12 में से 5 के कितने बचे, 7। तो 77 अंश वाई का मान इस तरह से बन जाएगा। अब हमको निकालना है एक्स का मान। तो एक्स का मान निकालेंगे त्रिभुज पी आर क्यू में। ये देखिए कोण पी आर डी क्या है, बहिष कोण है। तो बहिष कोण पी आर डी को है कोण पी आर डी, बहिष कोण बन गया। तो जो बहिष कोण बन गया है 127 है। और बहिष कोण जो होता है त्रिभुज का, उसका मान दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। x प्लस वाई बराबर 127 हो जाएगा। ठीक, x वाई का मान हम निकाल चुके हैं 77। अब ये x का मान जब निकालेंगे तो घट जाएगा 127 में से 127 माइनस 77 घटा दीजिए 0 और 12 में से 7 कितने बचे। x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरह से हमने दोनों वैल्यू क्या करनी, निकालनी। दोनों का मान जो चाहिए था आपको, वो आपको मान ज्ञात हो गया। इसी तरह से क्या होते हैं हमारे अन्य क्वेश्चन भी कई जो हैं, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हल करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।